इस गुरुवार को हम में से कुछ लोगों ने भाई प्रदीप के बहन प्रियंका के फ्यूनरल को अटेंड किया था, फ्यूनरल में आए थे। और अब जब भाई प्रदीप और बहन रानी अपने प्रिय को खोने का शोक मना रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम उनको इस समय में प्रोत्साहित करें। लेकिन हमारे प्रोत्साहन के शब्द दुनिया के प्रोत्साहन जैसा नहीं होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन तो सभी को मरना है, ये सारी बातें दुनिया कहती है। लेकिन ये बातें जो है एक सच्ची आशा को प्रदान नहीं कर सकती, या एक स्थायी आशा हमें प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि शोक मनाने वाले लोगों को अपने कुटुंबीजनों और दोस्तों से फिर मिलना है। उनकी इच्छा ये है कि हम फिर से उनसे मिले। इसलिए हमारे प्रोत्साहन के शब्द यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान पर आधारित होना चाहिए। वो मरे और मरे हुओं में से जी उठे, इसलिए उनके वचन उन पर विश्वास करने वालों को एक सच्ची आशा प्रदान किया जाता है। इसलिए आज हम ऐसे एक बाइबल खंड का अध्ययन करेंगे जो हमें ये बताता है कि मसीहों के पास कैसी आशा है। और पौलुस ने इस खंड के द्वारा मसीही आशा के बारे में इसलिए सिखाया ताकि थिस्सलुनीकिया के शोक मनाने वाले विश्वासी प्रोत्साहित हो जाए। उम्मीद करता हूं कि हम में से जितने भी लोगों ने विश्वास करने वाले कुटुंबीजनों और दोस्तों को खोया है, वो इस प्रचार के द्वारा प्रोत्साहित होंगे। अगर आपने अभी तक किसी विश्वासी कुटुंबीजन को या दोस्तों को नहीं खोया है, तो ये खंड आपको उस दिन के लिए तैयार कर सकता है। आए हम पहले थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय और उसके 13वें और आयत से 18वें आयत को पढ़ें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति अथवा प्रोत्साहन दिया करो। आज के प्रचार का पहला जो मेरा बिंदु है वो है आशाहीन लोगों के समान शोक ना करें। आशाहीन लोगों के समान शोक ना करें। यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद जब उनका स्वर्गारोहण हुआ, जब चेले स्वर्ग की ओर देख रहे थे, तब कुछ स्वर्गदूतों ने आकर उनसे कहा कि जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। पहली शताब्दी के कलीसिया के लिए ये बात कि यीशु अपने कलीसिया को लेने वापस आएगा, ये बहुत ही एक वास्तविक अपेक्षा थी उनके लिए। ये कोई मजाक, कोई मिथ्य या कोई एक साधारण कहानी नहीं थी।
ये उनके लिए बहुत ही वास्तविक अपेक्षा थी। बल्कि पौलुस अपने इस पत्र के अंदर लिखता है कि थिस्सलुनीकिया के लोग मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरे थे। मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरे थे, यानी वो पहले मूर्ति पूजक थे। उन्होंने मूर्तियों से अपने मुंह को फेरा ताकि वे जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें, और दूसरा उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहे। तो उन्होंने अपने पुराने विश्वास को छोड़ा और अब उनके मसीह जीवन का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि वो स्वर्ग से आने वाले परमेश्वर के पुत्र की बाट जोड़े। क्योंकि थिस्सलुनीकिया की कलीसिया इस बात पर बिल्कुल निश्चित थी कि यीशु का आगमन बिल्कुल ही नजदीक है, उनके लिए किसी भी दूसरे विकल्प को नकारना बहुत ही आसान था। यीशु मसीह अभी आएगा, उनके मन में और कोई बात ही नहीं थी। यीशु मसीह अभी आएगा और अभी हमको ले जाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि उन विश्वासियों का क्या होगा जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले ही मर जाएंगे। और थिस्सलुनीकिया में ऐसा ही हुआ। उनके लिए तो ऐसा था कि यीशु मसीह अभी आने वाला है तो हम सब तो जाएंगे ही उसके साथ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यीशु मसीह के आने में इतना विलंब होगा कि उनमें से कुछ लोग मर जाएंगे। और कुछ विश्वासी मर भी गए, और जो जिंदा बचे थे वो मरे हुए विश्वासियों के अनंतता को सोच सोच कर चिंतित हुआ करते थे। इस कारण वो अपने प्रियजनों के लिए शोक करने लगे, मानो उनके लिए कोई आशा ही नहीं बच गई थी। लेकिन वो इस तरह आशाहीन रीति से शोक क्यों कर रहे थे? शायद वो ये सोच रहे थे कि जो मर गए अब उनका शारीरिक पुनरुत्थान नहीं होगा, सिर्फ एक आत्मिक पुनरुत्थान होगा। उनका सोच ये था कि जो जिंदा है यीशु मसीह के आगमन पर उन्हीं को शरीर में उठाया जाएगा। जो मर गए हैं, जिनको दफनाया गया है, जिनका शरीर जा चुका है, उनका तो शारीरिक पुनरुत्थान हो नहीं सकता है। अब शायद उनका सिर्फ आत्मिक पुनरुत्थान होगा, ऐसा वो सोचते थे। उन्होंने ये सोचा कि शारीरिक पुनरुत्थान सिर्फ उन लोगों का सौभाग्य होगा जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जीवित होंगे, और इसलिए मरे हुए विश्वासियों के साथ भविष्य में कोई भी शारीरिक मुलाकात नहीं होगा, ऐसा उनका सोचना था। हमने उनको खो दिया है, हम अभी फिर से कभी उनसे गले नहीं मिल पाएंगे, ऐसा सोच सोचकर वो चिंतित होते थे। एक दूसरा कारण भी हो सकता है। बहुत लोग बोलने लगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन शायद हो चुका है और हमने उसके दूसरे आगमन में भाग नहीं ले पाए, हमें वो ले नहीं गया, और इसलिए क्या हो रहा है, अब हम जो यहाँ पर बाकी बच गए हैं और हम एक एक करके मरते जा रहे हैं, अब हमारे लिए कोई आशा बच नहीं गई। कारण जो कुछ भी हो, तीमुथियुस जो हाल ही में थिस्सलुनीकिया आकर वापस गया था, वो जाकर पौलुस को थिस्सलुनीकियों का हाल बताता है। आप लोगों को पता होगा कि पौलुस और उनके सहकर्मियों ने थिस्सलुनीकिया की कलीसिया का नींव डाला था। उनके कार्य के द्वारा ये कलीसिया की स्थापना हुई थी। इसलिए पौलुस उनके आशाहीन परिस्थिति को लेकर बहुत ही चिंतित था, और वो उन्हें इस विषय पर संबोधित करना चाहता था। इस अध्याय में, आप जब इस अध्याय को पढ़ोगे, इसके पहले जो कुछ भी लिखा गया है, पौलुस उन्हें
वो बातें याद दिलाता रहा जो उसने उन्हें सिखाया था जब वो उनके साथ था। लेकिन पौलुस ने शायद इस विषय पर कि मसीह में जो सो गए हैं उनके साथ क्या होगा, इस पर शायद उसने उन्हें शिक्षा नहीं दी थी। उसीलिए 13वें आयत में पौलुस कहता है कि वो इस विषय पर अज्ञानी थे। 13वें आयत को एक बार पढ़े, देखिए वहां क्या लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। तो वो अज्ञानी थे। पौलुस नहीं चाहता था कि वो आशाहीन रीति से शोक मनाएं, बल्कि पौलुस चाहता था कि वो इस परिस्थिति में भी प्रोत्साहित बने रहे। इसलिए पौलुस उन्हें मसीही आशा के बारे में बताकर उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। यहां पर देखिए 14वें आयत में वो क्या कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। वहां पर आयत की शुरुआत किस शब्द से करता है, क्योंकि, है ना। इसलिए क्योंकि वो उन्हें मसीही आशा का कारण बता रहा है। वो आशा की बात करता है, पिछले आयत में बोलता है कि अब उस मसीही आशा का कारण क्या है। कहता है यदि हम विश्वास करते हैं। ध्यान देना, ये सब महत्वपूर्ण बात है। यदि हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं, कि यीशु मरा और जी भी उठा। अब ये जो विश्वास है कि यीशु मरा और जी उठा, ये मसीहों को गैर मसीहों से अलग करता है। मसीही लोग ये विश्वास करते हैं कि क्रूस पर यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को सहा जो पापियों पर आना चाहिए था, और वो उनके जगह पर मरे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के इस बलिदान को स्वीकार किया, वो उस बलिदान पर प्रसन्न हुए, उसने अपने पुत्र को तीसरे दिन मृत्यु से जिलाया भी। यानी बलिदान पूरा हो चुका था, बलिदान में कोई कमी घटी नहीं थी, परमेश्वर उसके बलिदान से प्रसन्न था, उसीलिए वो यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाते हैं। इस बात को दर्शाते हुए कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हम अब पाप में नहीं हैं और उद्धार की सारी आशीषें अब हमारी हैं। अगर कोई भी इस सत्य पर विश्वास करता है तो उसके साथ क्या होता है, वो यीशु के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करता है। और बाइबल इस रिश्ते के लिए अनेक पदों का इस्तेमाल करता है, लेकिन सबसे सामान्य जो पद का इस्तेमाल जो होता है वो ये है कि विश्वासी मसीह यीशु में हो चुके हैं, या विश्वासी मसीह यीशु में है। इसको दर्शाने के लिए पौलुस अलग अलग उपमाओं का इस्तेमाल करता है। उनमें से एक ये है कि मसीह यीशु कलीसिया का सर और हम जो है उसके देह के अलग अलग अंग हैं। तो देखिए, हम मसीह में हो चुके हैं, वो हमारा सिर, हम उसके देह के अंग हैं, हम उसके साथ हो चुके हैं। और क्योंकि हम उसके देह के अंग बन जाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो दशा है वो हमारी दशा हो जाती है। पौलुस
14वें आयत के दूसरे भाग में कहता है, अगर हम यीशु में है तो एक परिणाम निकलता है, जिसका उल्लेख वहां पर वो 14वें आयत के दूसरे भाग में करता है। तो अगर आप विश्वास करते हो और आप यीशु में हो तो उसका एक परिणाम है। क्या है? ध्यान दीजिए, वो जिस पद का इस्तेमाल वहां करता है, कहता है तो वैसे ही। अब वो परिणाम बताने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो बोलता है तो वैसे ही। परिणाम क्या है? कहता है तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। वहां पर पदों पर ध्यान दीजिए, लिखा है ये जो यीशु में सो गए, जो यीशु में सो गए हैं, वो उन लोगों की बात कर रहा है जो यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान अर्थात सुसमाचार पर विश्वास करते हुए मरे। इस विश्वास को अगर आपने छोड़ दिया तो आप यीशु में नहीं मरते। अगर आपने ये इन चीजों के ऊपर विश्वास करते हुए आप मृत्यु में प्रवेश करते हो तो आप यीशु में सो गए हो। पौलुस के अनुसार परमेश्वर उन्हें भी ले आएगा, ऐसा कहता है। ले आने का मतलब है परमेश्वर उन्हें भी जिलाएगा मृत्यु से। जो ये वो कह रहा है कि परमेश्वर उन्हें भी ले आएगा जो यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए मरे। तो यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करना और मृत्यु से हमारा पुनरुत्थान होना, दोनों में एक सीधा संबंध है। विश्वास करते हुए मरे तो आपका पुनरुत्थान भी होगा, यह बिल्कुल निश्चित है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, हम यीशु में हो जाते हैं और यीशु में हम हर वो आत्मिक आशीष को पाते हैं जो यीशु ने पाया है। यहां पर पौलुस कह रहा है, अगर यीशु मरकर जी उठा है तो हम जो उसमें हैं हम भी मरकर जी उठेंगे। उसकी आशीषें हमारी आशीषें हो जाती हैं। यीशु के पुनरुत्थान के कारण हम भी मृत्यु से जी उठेंगे और बाइबल इस संबंध को बार बार बताता है। यीशु के पुनरुत्थान के कारण हम मृत्यु से जी उठेंगे। हमारे पुनरुत्थान का कारण, उसका आधार यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। आइए हम 2 आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 11वां आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। रोमियो का 8वां अध्याय 11वां आयत लिखा है, यदि उसी का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को यानी परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए वहां पर वो क्या कह रहा है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह में हो जाता है, तो परमेश्वर की आत्मा उसमें आकर बसती है और आत्मा को एक गारंटी के रूप में दिया जाता है। परमेश्वर विश्वासियों को पवित्र आत्मा एक गारंटी के रूप में देता है कि जैसे परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वैसे ही वो उस विश्वासी को अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा।
तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है आज, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पुनरुत्थान होगा, हमें नया जीवन प्रदान किया जाएगा। जैसे पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक नया जीवन देता है, वैसे ही वो हमें शारीरिक रीति से भी उस दिन जीवन देता है। जीवन आत्मा से आता है और पवित्र आत्मा उस दिन हमें नया जीवन देगा। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय पढ़ें। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 22 से 30। 15वां अध्याय 22 से 30। इसको हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा था। पहले लिखा है, और जैसे आदम में, अब ध्यान दीजिए वहां पर कैसे लिखा है, ठीक है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आदम हमारा पहला पूर्वज है, हम सब लोगों का पहला पूर्वज है, और इसका अर्थ है कि हम सब उसमें है, हम सब उसमें थे, है ना। क्योंकि उसने पाप किया और मृत्यु को पाया, हम जो उसमें थे हम भी मृत्यु को पाते हैं। हमारा पूर्वज ने पाप किया और मृत्यु पाई, और क्योंकि हम उसमें थे तो उसकी जो दशा हुई वो हमारी भी दशा हुई। इसी तरह विश्वास के द्वारा हम मसीह में हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जिलाया। हम जो अब उसमें हैं, हम भी मृत्यु से जिलाए जाएंगे। लेकिन ये नए जीवन की शुरुआत यीशु मसीह के पुनरुत्थान से ही होता है। वो पुनरुत्थान का पहला फल है। यीशु मसीह पुनरुत्थान का पहला फल है, और फिर उनके दूसरे आगमन पर हम जो उसमें हैं, हम भी उस नए जीवन में भागी होंगे। तो पौलुस थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों से कह रहा है हमारे खंड में, अविश्वासियों की तरह शोक ना करें जिनके पास कोई आशा नहीं है। उनके प्रियजन जो यीशु में सो गए हैं, वो भी उसी पुनरुत्थान के सामर्थ का अनुभव करेंगे जो यीशु में कार्य करता था। वो भी मृत्यु से जी उठेंगे। पौलुस ने ये सब इसलिए कहा ताकि विश्वासी उन अविश्वासियों की तरह शोक न करे जिनके पास ये आशा नहीं। पौलुस, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि विश्वासियों को अपने प्रियजनों के मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। वचन के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शोक किया, अनेक विश्वासी शोक करते हैं। तो पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हम शोक ना करें, लेकिन कह रहा है कि उनको अविश्वासियों की तरह शोक नहीं करना चाहिए। जब अविश्वासी शोक करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अशोभनीय ढंग से रोते हैं, अकेलेपन और अत्यंत निराशा का अनुभव करते हैं, या फिर कुछ लोग तो खुदकुशी भी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी बातें शायद उसके जीवन से दिखे नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने प्रियजनों के मृत्यु के कारण बहुत ही गहरे और नकारात्मक प्रभाव का अनुभव करते हैं।
वो आशाहीन लोगों की तरह शोक करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु ने उनके रिश्ते को बुरी तरीके से प्रभावित किया। और ये सत्य है, ठीक है, उनका शोक जायज है, अविश्वासियों का शोक जायज बात है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मृत्यु के कारण उनका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए प्रभावित हो चुका है। अब वो रिश्ता फिर से पुनर्स्थापित नहीं हो पाएगा। उस रिश्ते में जो भी गुण थे उसको हमेशा के लिए खो दिया है। वो रिश्ता वैसा के वैसे अब तुम्हें नहीं मिलेगा। एक उसका मुख्य कारण यह है कि मृत्यु के बाद अविश्वासी नरक में हमेशा के लिए परमेश्वर के दंड का अनुभव करता है। तो उसकी परिस्थिति शारीरिक और आत्मिक रीति से और खराब होती जाती है। तो अविश्वासियों का रिश्ता बिगड़ता जाता है और अनंतता में और भी बिगड़ता जाता है। तो मृत्यु जो है एक चौखट की तरह है, जिसके बाद वो रिश्ता कभी आपको वापस नहीं मिल सकता। लेकिन जब विश्वासी अपने कुटुंबीजनों और दोस्तों को खोते हैं, उनको आशाहीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो फिर से एक दूसरे के संगति का आनंद उठाएंगे। बल्कि उनका रिश्ता तो पहले से भी और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उनको आत्मिक और शारीरिक रीति से सिद्ध किया जाएगा। पाप और पाप का हर परिणाम उनके जीवनों से दूर हो जाएगा। तब उनके जीवनों में न आंसू होंगे, न मृत्यु, न शोक, न विलाप, न पीड़ा। वो एक दूसरे के साथ सिद्ध संगति का अनुभव करेंगे। ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की आशीष है। दूसरा मेरा आज का बिंदु, प्रभु के वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। प्रभु के वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। 15वें आयत में, हमारे खंड के 15वें आयत में पौलुस कहता है, वो एक प्रकाशन देने वाला है जो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार है। इसका मतलब है कि वो अब जो कुछ भी 15वें आयत से कहने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं पर आधारित है। हम देखेंगे कि कैसे पौलुस की शिक्षाएं यीशु के शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। तो आए हम पढ़े कि 15वें और 17वें आयत में, 15वें आयत से 17वें आयत में वो क्या कहता है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 16वें आयत में वो कहता है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ललकार सुनाई देगा। ये स्पष्ट नहीं है कि ये ललकार किसका है, लेकिन मुझे लगता है कि यीशु मसीह की ओर से आने वाली ये ललकार है। क्योंकि यूहन्ना के 5वें अध्याय और उसके 25वें आयत से 29वें आयत में यीशु कहता है कि मृतक उनके शब्दों को सुनकर अनंत जीवन अथवा दंड के लिए फिर से जी उठेंगे। हम पढ़े उसको, यूहन्ना 5वां अध्याय 25 से 29। यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 25 से 29।
कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हमारे खंड में वापस आते हैं। यीशु मसीह का जो ललकार है वो प्रधान दूत के शब्दों के द्वारा आएगा। यीशु मसीह का ललकार परमेश्वर की तुरी फूंकने के द्वारा आएगी। बाइबल में परमेश्वर की के तुरी फूंककर प्रभु के दिन की घोषणा होती है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि तुरी जब फूंकी जाती है तो प्रभु के दिन की घोषणा होती है। तब उसके लोगों को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है और परमेश्वर उनको उद्धार देता है। पौलुस की ये जो शिक्षाएं हैं वो यीशु मसीह के शिक्षाओं पर आधारित। कहां पर हम इसको पाते हैं? क्योंकि वो बोलता है कि ये हमने प्रभु के वचन से पाया है। कहां पर पाते हैं? मत्ती का 24वां अध्याय। मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 31वां आयत देखिए, वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था। मत्ती का 24वां अध्याय 31वां आयत, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। यीशु कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे तब वो अपने दूतों को तुरी के बड़े शब्द के साथ भेजेंगे और दूत मरे हुए और जिंदा विश्वासियों को दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा करेंगे। लेकिन वहां पर 16वें आयत में पौलुस घटनाओं के क्रम पर जोर देता है। घटनाओं के क्रम पर जोर देता है। वो कहता है, प्रधान दूत के शब्दों को और तुरी फूंकने की आवाज को सुनकर जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ठीक है, पहले जी उठेंगे। तो क्रम ऐसा है, यीशु मसीह ललकार से आएंगे, अपने दूतों को भेजेगा, तुरही फूंकी जाएगी। पहली बात जो होगी वो ये होगा कि मरे हुए विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। और 17वें आयत के पहले भाग में वो फिर कहता है, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? तब यानी मरे हुए विश्वासी जी उठने के बाद हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। वो यहां पर घटनाओं का एक सटीक क्रम प्रस्तुत करता है। जब यीशु ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेंगे वो पहले मरे हुए विश्वासियों को जिलाएंगे। पौलुस यहां पर मरे हुए विश्वासियों को दी जाने वाली प्राथमिकता पर जोर डाल रहा है कि बोले तुम्हारे साथ, तुम जो जीवित हो, तुम्हारे साथ कुछ होने से पहले उनको जीवित किया जाएगा। क्योंकि थिस्सलुनीकिया के लोग वो यहां पर घटनाओं का ये क्रम क्यों देता है? पौलुस यहां पर मरे हुए विश्वासियों को दी जाने वाली प्राथमिकता पर जोर क्यों डालता है? क्योंकि थिस्सलुनीकिया के लोग अपने मरे हुए सहविश्वासियों के लिए शोक कर रहे थे। वो सोचते थे
इन सहविश्वासियों ने शारीरिक पुनरुत्थान पाने का मौका खो दिया है। वो ये सोच रहे थे कि अब उनके साथ कभी भी शारीरिक मिलाप नहीं होगा। ऐसी सोच के कारण अपने मरे हुए सहविश्वासियों के लिए वो आशाहीन होकर शोक मना रहे थे। लेकिन 16वें और 17वें आयत में पौलुस उन्हें यह बोलकर प्रोत्साहित करता है कि जब यीशु वापस आएंगे तो पहले मसीह में जो मरे हैं उनका पुनरुत्थान होगा। घटनाओं के क्रम में मरे हुए विश्वासियों को आदर का स्थान दिया जाता है। जितने भी विश्वासी मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, उसके बाद वो जो जीवित विश्वासी होंगे वो मरे हुए विश्वासियों के साथ बादलों पर प्रभु से मिलेंगे। इन बातों को उसने 15वें आयत के दूसरे भाग में उसने बड़े स्पष्टता से कहा था। वहां पर क्या लिखा था देखिए 15वें आयत के दूसरे भाग में, हम जो जीवित है और प्रभु में आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। घटनाओं का यही क्रम हम पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में भी पाते हैं। एक बार उसको पढ़े, पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 51 और 52वां आयत। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 51 और 52वां आयत। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम में से कुछ जीवित रहेंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और तुरी फूंकते पर क्या होगी, क्या होगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदले जाएंगे। तो तुरी फूंकते ही पहले मुर्दे जीवित होंगे और फिर हम सब लोगों को अविनाशी शरीर प्राप्त होगा। पौलुस ये कह रहा है कि जो विश्वासी यीशु के दूसरे आगमन पर जीवित होंगे वो मसीह में मरे हुए भाइयों और बहनों के बिना उद्धार की संपूर्णता में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ ही वो स्वर्ग के आशीषों में प्रवेश करेंगे। तो कोई पीछे छूटने वाला नहीं, कोई रह जाने नहीं वाला, सभी एक साथ उद्धार की पूर्णता में प्रवेश करेंगे। हमारे खंड में वापस आएंगे, पहले थिस्सलुनीकियों का 4था अध्याय, वहां पे 17वें आयत में फिर पौलुस कहता है यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जो जीवित रहेंगे और जो पुनरुत्थान पाएंगे वो साथ में उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे का मतलब है कि कोई बाहरी ताकत है जो उन्हें उठा ले जाती है। उनको बादलों पर उठा लिया जाएगा। बादल यीशु मसीह का वाहन है जिस पर वो स्वर्ग से उतरते हैं। हम ये पाते हैं कि ये भी यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार ही पौलुस इन सारे बातों को कर रहा है। परमेश्वर के वचन, प्रभु के वचन के अनुसार ये बातों को कर रहा है। फिर से पढ़े मत्ती का 24वां अध्याय और उसका 30वां आयत पढ़े। मत्ती 24 और इसका 30वां आयत। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि आखिर में हर विश्वासी का मिलाप होगा और वो सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह बात थिस्सलुनीकिया के लोगों को कितना आश्वस्त करने वाला है। उन्होंने सोचा था कि वो मरे हुए सविश्वासियों से अलग हो चुके हैं, लेकिन ये एक महिमामय आशा है जो उनको दी जा रही है। यहां पर मरे हुए और जीवित विश्वासी दोनों ही एक साथ हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। आखिर में 18वें आयत में पौलुस
अपने पाठकों से कह रहा है, इस प्रकार इन बातों को, एक्चुअली वहां पर जो शब्द है इन वचनों को, एक दूसरे को, आपका अनुवाद कहता होगा शांति को, एक दूसरे को शांति दिया करो। वहां पर जो शब्द होना चाहिए वो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन दिया करो। 15वें आयत में वो उन्होंने कहा था कि 15वें आयत से 17वें आयत की जो शिक्षा है वो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार है, ऐसा उन्होंने वहां पर कहा था। वहां पर 15वें आयत में जो वचन शब्द है यूनानी में वो है लोगोस, और उसी शब्द को अब 18वें आयत में वो बहुवचन में प्रयोग करता है। तो इस तरह लिखा गया है कि इस प्रकार इन वचनों से एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया करो। पहले बोला कि मैं ये सारी बातें प्रभु के वचन के अनुसार कह रहा हूं, और अब कहता है कि इन वचनों से एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। पौलुस कह रहा है कि उसके वचन जो उसने वहां पर कहा है वो आधिकारिक इसलिए है क्योंकि ये यीशु मसीह के आधिकारिक शिक्षा पर आधारित है। ये सारी बातों को वो यीशु के शिक्षाओं में से निकाल कर हमें बता रहा है। ये जो आशा हमें मिली है वो किसी और ने नहीं दिया है, यीशु मसीह ने हमको दिया है। और इसलिए वो इस शिक्षा पर निश्चित हो सकते हैं, वो दुनिया की तरह शोक करना बंद करे, वो प्रोत्साहित हो जाए। और वो उनसे कह रहा है कि वो एक दूसरे को इन वचनों से प्रोत्साहित करे जिसको प्रभु यीशु से पाया है। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत से गुरुओं ने बहुत सारी शिक्षा दी है, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा गुरु नहीं जो जी उठा हो। तो हम उनके वचनों पर कैसे भरोसा करें? लेकिन पौलुस कहता है क्योंकि यीशु मरा और मृत्यु से जी उठा है, हम उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं। हमें उन भाइयों और बहनों के बारे में चिंतित बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो मर चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वो उन्हें शारीरिक पुनरुत्थान देगा। जिसने मृत्यु पर विजय पाई है वो कहता है कि मैं उन्हें शारीरिक पुनरुत्थान दूंगा। हमें विश्वास करना चाहिए कि भविष्य में हमारा मिलाप उनसे होगा और हमेशा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार है। आपके प्रियजनों के मृत्यु के समय आपका आशापूर्ण व्यवहार, यानी आप जैसा व्यवहार करते हो, अगर वो आशा से भरा हुआ है तो आपके अविश्वासी दोस्तों और पड़ोसियों के लिए एक बहुत बड़ी गवाही होगी। आपका जो व्यवहार है, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हो मृत्यु पर? क्या अशोभनीय ढंग से रोते रहते हो, अकेलेपन और अत्यंत दुख का अनुभव करते हो, अपने आप को मार देने की सोच रखते हो? ये अविश्वासी करते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। और जब अविश्वासी आपके व्यवहार को देखेंगे कि कितना आशा से भरा हुआ है ये व्यक्ति, वो शायद आपसे आकर पूछेंगे कि आप मृत्यु का सामना इतनी आशा के साथ कैसे कर लेते हो। तब उनके साथ सुसमाचार बांटने का ये मौका है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी इस आशा में भागी। हम नहीं चाहते कि वो छूट जाए, हम चाहते हैं कि वो भी इसमें भागी हो। इसीलिए हमारा जो मृत्यु के प्रति जो हमारा जो प्रतिक्रिया है वो आशा से पूर्ण होना चाहिए। और हम जैसे आशा में पूर्ण होंगे तो लोग हमसे पूछेंगे, सुसमाचार को सुनेंगे, और भी अधिक लोग जो है इस आशा में आएंगे। तो मृत्यु के कारण कलीसिया घटती नहीं, मृत्यु के कारण कलीसिया बढ़ती है।
यीशु मसीह के मृत्यु से अनेक ने जीवन पाया। एक मसीही के मृत्यु के कारण जो आशा जो उत्पन्न होती है कलीसिया के अंदर, उसके कारण अनेक विश्वासी कलीसियाओं में आते हैं। मृत्यु कलीसिया को घटाती नहीं, मृत्यु कलीसिया को बढ़ाती है। तो जब भी मृत्यु हो, हमें प्रभु के वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।